नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो पितृपक्ष में तर्पण के समय भूलकर भी ना करें ये गलती, नहीं तो नाराज हो जाएंगे पितृ। पितृ है वो यानी श्राद्ध पक्ष होता है, वो 15 दिनों का होता है। उन 15 दिनों में हम हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं। तो अगर इन दिनों में अगर आप भूल कर भी ये गलतियां करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं। तो पितृपक्ष का खास महत्व होता है। इस समय अपने अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है, उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं। और पूरे है जो 15 दिनों के पितृ होते हैं यानी श्राद्ध होते हैं, और इसी को पितृपक्ष भी कहते हैं। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए समय बहुत ही उत्तम है। अगर इस नियम से इस समय पितृ के नाम श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन श्राद्ध करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पितृ नाराज हो सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए पूजा करते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कब पड़ रहा है पितृपक्ष? इस साल है वो 18 सितंबर प्रतिपदा यानी एकम तिथि से श्राद्ध शुरू होते हैं। पितरों की जो शुरुआत होती है वो 18 सितंबर से, जो प्रतिपदा यानी एकम तिथि से, उसका समापन होता है अमावस्या के दिन यानी 2 अक्टूबर को। तो इन 15 दिनों में पितृ देवलोक से धरती लोक पर आते हैं और संतानों को सुखी संपन्न का आशीर्वाद देकर अमावस्या के दिन वापस देवलोक चले जाते हैं। तो पितृपक्ष में श्रद्धा भक्ति के साथ किए गए तर्पण और भूत प्रेत देवता तृप्त होते हैं, लेकिन तर्पण करते समय कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पितृ नाराज हो सकते हैं और परिवार पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। तो किन बातों का रखें विशेष ध्यान? तो पहला है मुख दक्षिण दिशा में हो। जब भी हम पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, तो हमारा जो मुख है वो हमेशा दक्षिण दिशा में ही रहना चाहिए। दूसरा है अंगूठे का सहारा लेने से बचे। जब पितरों के नाम से जल अर्पण किया जाता है तो तर्जनी और अंगुष्ठ के भाग से ही जल को अर्पण करना चाहिए। इस भाग को पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। तीसरा है खाली जल अर्पण ना करें। पितृ तर्पण में खाली जल अर्पण खोलकर भी ना करना चाहिए, उसे जल में तिल मिलाकर ही जल अर्पण करना चाहिए, तभी वह तर्पण माना जाता है। यानी जल में तिल मिलाकर ही अर्पण करें। और चौथा है जनेऊ दाहिने कंधे पर हो। अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो तर्पण करते वक्त मुख दक्षिण दिशा के साथ ही जनेऊ आपके दाहिने कंधे पर होना चाहिए। ऐसा करने से ही पितृ तर्पण शुभ होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। और पांचवा है सफ़ेद वस्त्र। पिंडदान या तर्पण करते वक्त हमेशा सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें और दोपहर के बाद ये क्रिया करें। तो फ्रेंड्स, ये था कि पितृ पक्ष में तर्पण के समय भूलकर भी ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। कौन सी गलतियाँ हैं? कि मुख है जो दक्षिण दिशा में होना चाहिए और कोई दिशा में नहीं होना चाहिए, और अंगूठे का सहारा लेने से बचे, खाली जल अर्पण ना करें, उसमें कुछ मिलाएं, और जनेऊ दाहिने कंधे पर हो, सफ़ेद वस्त्र पहने हो। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो पितृ नाराज नहीं होंगे और पितृदोष भी दूर होगा और आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।